ओम शांति। सुनते हैं आज की मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो। अशरीरी बन एक बाप को याद करो। किस विधि पर नए स्टूडेंट्स पर ज्ञान का रंग लग सकता है? उत्तर, उन्हें पहले पहले 7 रोज की भट्टी में बिताओ। कायदा है, जब कोई भी आता है तो उससे फॉर्म भरा। पहले 7 रोज भट्टी में पड़े, तब पूरा रंग लगे। तुम भ्रमरियां ज्ञान की भूभू कर आप समान बनाती हो। तुम जानती हो, अभी देवता धर्म की सैपलिंग लग रही है, जो इस घराने की आत्माएं होंगी। वह महारोगी से निरोगी बनने के पुरुषार्थ में लग जाएगी। आज का गीत है, महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया हुआ है। ओम अर्थात अहम। अहम कौन? आत्मा और मेरा शरीर, कर्मेंद्रिया। आत्मा का स्वधर्म है ही साइलेंस। आत्मा किसकी संतान है? परम पिता परमात्मा की। वह भी साइलेंस है। आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड शांति धाम में रहती है, फिर पाठ बजाने टॉकी वर्ल्ड में आती हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं, हे बच्चे, अपने स्वधर्म में रहो। अशरीरी होकर बैठो। बाप को याद करो। उस बाप को क्षमा भी कहते हैं। अब यह महफिल पतित मनुष्यों की है। इस समय यह पतित दुनिया है, मनुष्य मात्र पतित है। समझाया गया है, सतयुग में भारत पावन था। गृहस्थ धर्म कहा जाता है, जिसको सुखधाम कहते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है, दुख धाम है। यह चक्र फिरता रहता है। अभी यह है कल्याणकारी संगम युग, जबकि पतित मनुष्य सृष्टि पर बाप को आना पड़ता है, पतित मनुष्य सृष्टि को पावन बनाने। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बाप रचता ही बनाते हैं, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सब भक्तों का भगवान एक ही है। जितने भी तरह के भक्त हैं, सबका भगवान एक ही है। मुझे तो पतित दुनिया में पतित शरीर में आना पड़ता है, परम धाम से एक ही बार आता हूँ, भारत को पावन दैवी राज्य बनाने। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानती, क्योंकि सब नास्तिक हैं। एक भी आस्तिक मनुष्य नहीं। बाप को न जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। घर घर में कितनी अशांति। सतयुग आदि में वन ऑलमाइटी अथॉरिटी, देवी राज्य, देवी देवता राज्य था, सुख धाम था, फिर दुख धाम कैसे बना, यह कोई नहीं जानते। ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, भक्ति है ब्रह्मा की रात। सन्यासी लोग कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब वह तो घर बार छोड़ जंगलों में चले जाते हैं, वैराग्य आ जाता है। वह है रजोगुनी सन्यास, यह है सतो प्रधान सन्यास। इस पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं, तो यह खेल सारा भारत पर है। भारत सोने की चिड़िया था। भारत में सोना और हीरे बहुत अथाह थे। सोने के महल बनते थे और हीरे जवाहरों की जड़त होती थी। अभी भी भारत कौड़ी जैसा बना हुआ है, फिर उनको हीरे जैसा बाप बनाते। तुम जानते हो, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अभी वह बाप पतितों की महफिल में आए। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, स्नान करने जाते हैं। फिर भी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बनते। फिर साल बाई साल जाकर गंगा स्नान करते हैं। इस समय कोई भी पावन नहीं है। जब तक पावन बनाने वाला बाप ना आए, तब तक पावन बन न सके। पावन बनाते हैं गीता का भगवान। वह भगवान तो सभी आत्माओं का बाप है, एक ही है। ऐसे नहीं कभी सब भक्त भगवान है, वह सर्वव्यापी भगवान है।
यह तो भगवान की ग्लानि करते हैं, इसलिए सदा यदा यदा ही धर्म से, यह भारत के लिए गाया हुआ। जो बाप आकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं, उनकी कितनी निंदा करते हैं ऋषि मुनि। फिर कहते आए, रचता और रचना बेअंत है, अथवा नेति नेति हम नहीं जानते। और आजकल के मनुष्य फिर कह देते हैं कि सर्वव्यापी है। पाप कहते हैं, ऐसे जब बन जाते हैं तब मैं आकर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाता हूँ, देवता बनाता हूँ। सबकी सदगति दाता है ही एक, वही आकर पतित से पावन बनने लायक बनाए लायक बनाते हैं, बच्चों को वर्षा देते हैं। लेकिन बाप से मिला है अल्पकाल का वर्षा। बेहद का बाप कहते हैं, मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ, पवित्रता, शांति का और सुख का, जो लौकिक बाप दे न सके। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, ज्ञान सागर भी। बाप की महिमा बड़ी ऊंच है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सत्युग का फिर उनसे और धर्म इमर्ज होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के बने हो, इनसे पहले शूद्र धर्म के थे। अभी ब्राह्मण से फिर सो देवता, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे। यह 84 का चक्कर लगाना पड़ता है। सत्युग में भी पहले पहले तुम आएंगे, गाया भी जाता है, अहम परमात्मा रहता हूँ। मनुष्य आत्मा परमात्मा गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। गीता में सुना है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से मिल न सके। अभी है रावण राज्य, राम राज्य है डीटी राज्य। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग और नर्क यही है, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। मनुष्य मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था, तो जरूर पुनर्जन्म राज्य में ही लेना पड़े। मनुष्य की तो अनेक मतें हैं, एक न मिले दूसरे से। अनेक प्रकार की द्वैत मतें हैं। आधा कल्प भारत में होती है दैवी मत, अब है आसुरी मत। भारतवासी जिस भगवान को याद करते हैं, उस पारलौकिक बाप को तो जानना चाहिए ना। अभी भारत कौड़ी मिसल, उनको हीरे जैसा बनाना है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे भारत में वर्ल्ड ऑटोमैटिक अथॉरिटी राम राज्य हो। समझते हैं कोई समय भारत में था, अभी नहीं, इसलिए राम राज्य की कोशिश करते हैं, परंतु यह कोई मनुष्य के हाथ में नहीं है। तुम तो ब्राह्मण प्रजापति ब्रह्मा की संतान हो, निराकार आत्मा है, परमपिता परमात्मा की संतान। वर्षा है ब्रह्म कुमार कुमारियों को, ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह भी भाई हो गया। बच्चे अब सब हैं भाई भाई, तो जरूर एक बाप है सब आत्माओं का। अभी तुम ब्रह्मा की मुखवंशावली, ब्राह्मण आपस में भाई बहन ठहरे। तुमको वर्षा मिलता है दादे से, दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष के चोले में हो। लेकिन दादे का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है, यह तो बेहद का बाप है ना। भारतवासियों को स्वर्ग युग त्रेता में बेहद के बाप ने 21 पीढ़ी बहुत सुख मिला हुआ। तुम 84 की चक्र को अभी समझ गए हो। बाप कहते हैं, मैं गाइड बनकर आया हूँ तुम सबको ले जाने। तुम ही पहले पहले आए थे, अभी लास्ट में फिर तुम ही हो। फिर पहले पहले तुम ही मनुष्य से देवता बनने वाले हो। देवी देवता धर्म वाले 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार सबके जन्म कम जन्म होते हैं, और धर्म वालों की जरूर कम जन्म होंगे। भी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, फिर से स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो इब्राहिम फिर कब आएगा, क्राइस्ट कितने समय बाद आएगा। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य ही तो जानेंगे ना। बाप समझाते हैं, जब सभी पाप आत्मा बन जाते तब मैं आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ।
जो कल पहले बने थे उनको उनकी सैपलिंग लगा रहा हूँ। सतयुग में था एक ही धर्म, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म है। पतित आत्माओं की महफिल है, बाप आते हैं सबको पावन बनाने। सदगति देने वाला एक ही है। माया रावण दुर्गति करती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। पाप आकर पतित से पावन बनाए, दैवी गुण वाला बनाते हैं। अभी तुम दैवी गुण धारण करते जाते हो, फिर भारत में दैवी राज्य बन जाएगा। अब यह दुनिया बदल रही है। तुम हो बेहद के सन्यासी, उन्हों का हद का वैराग है। यह बेहद का वैराग, इस पुरानी सृष्टि को भूल अपने बाप को का वर्षा लेते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करोगे तो याद से अथवा योग अग्नि से विकर विनाश होंगे, फिर तुम विक्रमाजीत बनेंगे। बाबा ने समझाया है, जब कोई चार पांच इकट्ठा आते तो फॉर्म में अलग अलग भरवाओ। मालूम तो मालूम पड़े वह किस धर्म का है। अनेक धर्म अनेक मतें हैं ना, देवी देवता धर्म वालों को ही तीर लगेगा। कराची में हमेशा अलग अलग समझाते थे। फॉर्म भराने का कायदा भी जरूरी है, 7 रोज भट्टी में बैठना पड़े क्योंकि महारोगी बन पड़े हैं। भ्रमरी का मिसाल, तुम बच्चे भ्रमरिया हो, भूख भूख कर आप समान बनना पड़ता है। देवता धर्म वालों की सैपलिंग लगेगी, बच्चों को युक्तियां भी सीखनी है। बोलो 7 रोज, जब समझो तब मुलाकात हो सकेगी और तुम पर तब रंग लगेगा। तुम सभी ब्रह्मा कुमारियां हो। मनुष्य इतना भी नहीं पूछते इतने ब्रह्म कुमारियां क्या है, कौन है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहेंगे ना। क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके, यह है राजयोग, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। और भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अच्छा, नीचे नीचे से मेरे बच्चों को तेरे माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, विक्रमाजीत बनने के लिए सारे पुरानी दुनिया का से बेहद का वैराग्य कर, इसे भूल एक बाप की याद में रहना। भ्रमरी मिसल ज्ञान रंग लगाने की सेवा करनी है। युक्ति से महारोगियों को निरोगी, नास्तिक को आस्तिक बनाना है। वरदान, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। जो देह के संबंध और देह से साक्षी अर्थात न्यारे हैं, वह इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं। वे संपर्क में आते हुए देखते हुए भी सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। यह स्टेज ही सहज योगी का अनुभव कराते हैं। इसी को कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है। इस अवस्था में रहने वाले माया के वार से बच जाते हैं। आज का स्लोगन है, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। मातेश्वर जी के महावाक्य, परमात्मा एक है, बाकी सब मनुष्य आत्माएं हैं। अब यह तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वह सर्वशक्तिमान है, जानी जाननहार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है हम परमात्मा की संतान है। परमात्मा एक है, भल कोई भी धर्म वाला हो, वो भी परमात्मा को ही मानते हैं। वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेश वाहक ही समझते हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ाई की। एक एक ओमकार सतनाम, एक ओमकार का अर्थ है परमात्मा एक है, सतनाम अर्थात उनका नाम सत्य है। तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी है, अकाल मूर्त भी है। तो फिर कर्ता पुरुष भी है, वह माना वो खुद अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा तन द्वारा कर्ता पुरुष भी बनता है। अब ये सारी महिमा एक ही परमात्मा की है। अब मनुष्य अ, इतना समझते हुए भी फिर भी कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है। अहम आत्मा सो परमात्मा, अगर सभी परमात्मा ठहरे तो एक ओमकार नाम सतनाम, यह महिमा किस परमात्मा की करते हैं। यह सबूत है कि परमात्मा एक है।
डॉक्टर डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। यह जो अपने को अविनाशी ज्ञान मिल रहा है वह डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य आदि मध्य अंत सुख पाते हैं, अर्थात जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसीलिए इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अब यह ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परम पिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आने वाले, इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा नहीं देने वाला। इस कारण उन्हों के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन ये देवताएं सदा अमर हैं, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा ये अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे साबित है कि परमात्मा भी एक है, उनका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इस विकारी कलयुग संग दोष से दूर होना है, दूसरी बात की मलिक खान पान आदि की परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होता है। अच्छा, ओम शांति।